इस वीडियो में मैं आपको एक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली औषधीय फसल के इसबगोल की खेती के बारे में बताऊंगा। इसबगोल औषधीय एवं व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में जिनमें काफ़ी कम पानी यानी बारिश होती है। ऐसे क्षेत्रों में यह तैयार होने वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है। इसबगोल मुख्यतः पश्चिमी एशिया का जो है मूल निवासी पौधा है। इसबगोल शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्दों से अस्प तथा गोल से मानी जाती है। अस्प का मतलब होता है कि घोड़े के कान जैसा है, क्योंकि इसके बीज नाव के आकार के तथा घोड़े के कान के आकार के होते हैं। अतः संभवतः इसी वजह से इसका नाम अस्पघोल अथवा इसबगोल पड़ा होगा। इसबगोल की लगभग 200 प्रजातियाँ विश्व भर में होना पाया गया है, जिसमें यूँ तो लगभग 15 प्रजातियाँ भारतवर्ष में पाए जाती हैं, परंतु इसमें से सर्वाधिक प्रजाति जो है प्लेंटोगो ओबेटा है, जो कि ब्लॉन्ड साइलियम तथा इंडियन प्लेंटेगो तथा सीलियम और अथवा इसबगोल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बीजों तथा भूसी का उपयोग कई सदियों से विभिन्न रोगों के उपचार हेतु किया जा रहा है। इसबगोल की इस प्रजाति के बेहतरीन औषधीय गुणों तथा व्यावसायीकरण के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी इसकी डिमांड हो रही है तथा इसने फ्रेंच सीलियम को भी पछाड़ दिया है। अब संपूर्ण विश्व भर में इसकी मांग हो रही है, यानी कि प्लेंटोगो ओबेटा की। वस्तुतः अब तो फ्रांस भी अपनी घरेलू आवश्यकताओं हेतु इसबगोल पर ही आश्रित हो गया। इसबगोल के औषधीय उपयोग यह जो है इसके मुख्य औषधीय भाग जो हैं इसके बीज तथा भूसी यानी हस्क होते हैं। वस्तुतः अधिकांशतः औषधीय उपयोगों में इसका छिलका भूसी ही ज़्यादा काम आती है, जो कि एक पतली सफ़ेद झिल्ली के रूप में इसके बीज के उभरे हुए भाग को ढके रहती है। इस बीज को एक मिल में या मशीन में प्रक्रियाकृत करके इससे भूसी को पृथक किया जाता है, भूसी को बीज से अलग किया जाता है, और यह भूसी बीज का लगभग 25% भाग होती है। यह ओखली में कूट करके भी इसको भूसी को जो है अलग कर सकते हैं। इसका जो मुख्य उपयोग होता है कब्ज एवं अतिसार में होता है। इसबगोल की भूसी रेचक भी होती है तथा विबंधक भी। हालांकि अधिकांशतः इसका उपयोग एक रेचक अथवा कब्ज निवारक के रूप में ही किया जाता है, परंतु अतिसार और पेचिश में भी उपयोगी होती है। कब्ज होने की स्थिति में इसबगोल की भूसी को गुनगुने पानी में डाल करके तथा उसे अच्छे प्रकार हिला करके प्रयोग किया जाता है, और सूखी भूसी को गुनगुने जल या गर्म दूध के साथ फाँक करके भी सेवन किया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें यदि रोगी को दस्त आ रहे हों या अतिसार की स्थिति हो तो इसको ठंडे जल के साथ सेवन किया जाना चाहिए, और इसमें एक चम्मच नींबू का रस मिला दिया जाए तो और भी लाभकारी होता है। श्वास रोगियों के लिए इसबगोल काफ़ी उपयोगी है। इसके प्रतिदिन सेवन से दमा के रोगियों का बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है। पुरानी निकास में भी इसबगोल बहुत उपयोगी है। श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया, इसबगोल का दुग्ध पाक बना करके इसे मिश्री के साथ मिला करके सेवन करने से श्वेत प्रदर में लाभ मिलता है। यौन रोगों में उपयोगिता है इसकी। यौन रोगों में भी इसबगोल का उपयोग शुक्र में है। स्वप्न दोष, वीर्य का पतलापन, स्तंभन शक्ति का अभाव आदि दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए 2 से 6 ग्राम तक इसबगोल की भूसी को 1 से 3 ग्राम सालम मिश्री के चूर्ण के साथ लगभग 250 ग्राम दूध यानी कि 1 पाव दूध में पका करके इसमें आवश्यकता अनुसार शक्कर मिलाई जाती है, और इस मिश्रण को दिन में 2 बार प्रातः तथा दोपहर में सेवन करने के उपरोक्त विकार दूर हो जाते हैं। इस प्रकार नपुंसकता के उपचार हेतु भी इसबगोल का प्रयोग किया जाता है। बलवर्धन तथा वजन बढ़ाने के लिए भी, निर्बलता के निदान तथा वजन बढ़ाने के लिए भी इसबगोल काफ़ी उपयोगी है।
इसके लिए वैद्यों द्वारा जो नुस्खा बताया गया है उसके अनुसार 25 ग्राम इसबगोल, अश्वगंधा, छोटी हरड़ तथा सतावर, 12 ग्राम लोद्र जिसको सिम्प्लोकॉस पैनिकुलेटा कहते हैं, और 80 ग्राम मिश्री का मिश्रण बना करके चांदी के वक्र से मिला करके गाय के दूध के साथ सेवन करने से बल तथा वजन बढ़ता है और चेहरे पर भी कांति आने लगती है। बवासीर के उपयोग में, बवासीर के उपचार में इसबगोल दोहरी प्रक्रिया का काम करता है। एक तरफ तो जहाँ इसके लिसलिसे पदार्थ से कब्ज दूर होती है, वहीं इसके अंदर उपस्थित स्टेनिन से सूजन एवं अल्सरेशन की प्रक्रिया भी रुकती है। यह मल को मुलायम करता है और जिससे मसूं में घर्षण नहीं होता है। दूसरा, इसबगोल की 2 चम्मच भूसे मट्ठे अथवा नींबू के साथ शरबत के साथ महीने तक देने पर दिन में 2 या 3 बार देने की सलाह दी जाती है, जिससे कि उसमें क्या है, बवासीर के उपचार में रक्तस्राव भी, खूनी बवासीर में वो भी बंद हो जाता है और इसबगोल से जो है बवासीर में काफ़ी जो है आराम, निजात मिलती है। कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर घटाने में इसबगोल उपयोगी पाया गया है। इसके बीजों से प्राप्त जो है 50% सेल्यूलोरिक एसिड होता है, जिसमें धमनी यानी स्क्लेरोसिस तथा ऑर्टिक्लोसिस के उपचार में लाभकारी पाया गया है ये। और इसके अलावा इसमें जो है मुख्य इसके जो रासायनिक संरचना है इसबगोल की, इसके बीजों में लगभग 30% लसलसा पदार्थ जिसको म्यूसिलेज द्रव्य होता है, म्यूसिलेज, और जो पूरी भूसी में होता है, और यह जाइलोज तथा गैल्यूट्रोनिक एसिड से बना होता है। और इसके अतिरिक्त इसमें रेमेनोज तथा गैलेक्टोज भी होते हैं। और बीजों में लिसलसे पदार्थ के अतिरिक्त एक स्थिर तेल, फाइटोस्टेरोल तथा ऑक्यूबिन, टेनिन तथा अन्य तत्व भी होता है, जिसे एसिटिकोलिन के सदस्य जो क्रिया करता है। तो ये संरचना है। इसबगोल की विभिन्न जो हैं जातियाँ, और जैसे विश्व भर में इसबगोल की, जैसे मैंने पहले बताया कि लगभग 200 जातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से 10 से 15 जातियाँ भारतवर्ष में प्रमुख हैं, जैसे प्लेंटिगो मेजर जो वाइल्ड कंडीशन में मिलता है, मतलब प्राकृतिक अवस्था में, प्लेंटिगो एम्प्लेक्सिस, प्लेंटिगो साइलियम, प्लेंटिगो लेंसुलेटा, प्लेंटिगो ऑर्डिनेरिया, प्लेंटिगो पेंसुलेज आदि ये जो हैं कुछ जातियाँ हैं। इन सब की अपनी अपनी विशेषताएँ हैं, लेकिन कभी कभी इनको जो है जो असली इसबगोल जैसे प्लेंटिगो बेटा के साथ इनका जो है वो कर देते हैं, एडल्ट्रेशन हो जाता है। तो इस दृष्टि से इसबगोल के बीज जो है इसका पहचान के लिए कि जो है छोटे तथा गुलाबी भूरे रंग के होते हैं, और इनका आकार नाव के आकार का होता है, और इसके बीजों के किनारों पर गुलाबी धाराएँ होती हैं। तो इस तरह से हम एडल्ट्रेशन से भी बच सकते हैं। और इसका जो है सीड जो है 2 से 2.7 सेंटीमीटर लंबा तथा 1 से 1 to 1.5 मिलीमीटर चौड़ा होता है, और बीज का तल थोड़ा उठा होता है, नाव आकार होता है। इसबगोल की खेती के बारे में यूँ तो इसबगोल की खेती काफ़ी आसान है, लगभग 4 से 5 महीने की होती है, परंतु इसकी खेती के संदर्भ में कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। एक तो खासकर जलवायु का, ये शुष्क जलवायु का पौधा है मुख्य तरह से, इसलिए इसके इसबगोल की जो है खेती ठंडी एवं शुष्क जलवायु में ये फसल तैयार हो सकती है। और यह रबी के मौसम की फसल है, जिससे कि नवंबर के प्रथम माह में यदि इसे लगाया जाता है तथा मार्च माह में तक पक कर के तैयार हो जाती है। जिसमें बीज की बिजाई की जाए वह उस समय लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए, क्योंकि इससे बीजों का सही हुआ होता है। फसल की बिजाई का सही समय नवंबर के प्रथम सप्ताह पर ही किया जाना चाहिए। यदि इससे पहले की जाए
तो वो भी दिक्कत है। और इसके बाद तो खासकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्री मानसून की फिर बारिश शुरू हो सकती हैं, जिससे इसकी फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। उपयुक्त मिट्टी इसके लिए इसबगोल तो अधिकांश तरह सभी प्रकार की मृदाओं में, जैसे हल्की, बलुई, मध्यम, भारी आदि सभी में हो सकता है, परंतु इसके लिए उपयुक्त जो है बलुई दोमट मिट्टी होती है। और भूमि में सर्वाधिक जो है महत्व जल निकास की व्यवस्था का है, क्योंकि इसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। फिर भूमि की तैयारी, खेत की बिजाई से पहले पूर्व खेत की अच्छी तरह से जुताई करके खरपतवार रहित कर देना चाहिए। जुताई इस प्रकार की जानी चाहिए कि खेत भी अच्छी तरह से नर्म हो जाए और उसमें ढीले आदि न बने। फिर जुताई के से पूर्व खेत में 2 ट्रॉली लगभग 4 से 5 टन जो है प्रति एकड़ के हिसाब से जो है उसमें पकी हुई गोबर खाद डालनी चाहिए। खाद मिला देने से के उपरांत सुविधाजनक प्लॉटों, फिर उसके खाद मिलाने के बाद उसको प्लॉट बना दे देते हैं अलग अलग, यानी छोटी छोटी जैसे बेड की तरह नर्सरी जो प्लॉट्स बना लेते हैं। फिर बीज की मात्रा जो है इसमें लगभग 2 से 3 किलोग्राम बीज जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और बिजाई इसके जो है छिड़काव करके ब्रॉडकास्टिंग मेथड से ही मुख्यतः से होती है, लेकिन इससे जो है इसके लिए जो है थोड़ा बीज को पहले ट्रीट करना चाहिए। इसके लिए थिरम अथवा सेरेसन जैसी दवाइयों से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजों को उपचारित करके ये बिजाई की जानी चाहिए। इसबगोल की जो है प्रमुख किस्में भी हैं, इसमें वैरायटीज़ जो उन्नतशील जो है किस्में निकाली गई हैं। वर्तमान में गुजरात इसबगोल 1 और गुजरात इसबगोल 2 ज़्यादा प्रचलन में है, और किसानों को यही सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन देने वाली किस्में भी मानी जाती हैं। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी इसबगोल की कुछ किस्में विकसित की गई हैं। और सीमैब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट लखनऊ ने भी ये जो निहारिका कर के नाम से एक इसबगोल की उन्नत प्रजाति विकसित की है। बिजाई की विधि, इसमें इसबगोल की बिजाई जो है मुख्यतः छिड़काव पद्धति से की जाती है, और उसमें फिर कतार से फिर उसमें प्लॉट बनाने के बाद उसमें कतारें यानी लाइंस बनाए जाते हैं, जो कि जैसे 10 से 10 इंच की इसमें जो है लगभग के दूरी पर जो है इसमें बिजाई की जा सकती है। और भूमि में 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा बीज गहराई में नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद जब बीज के जब बुआई होती है उसके बाद उसमें से हल्का से झाड़ू से जो है की सहायता से बीजों को ऊपर से ढक दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये जो है बीज ज़्यादा गहराई में न जाएं। और बिजाई के उपरांत खेत की अच्छी स्प्रिंकलर से या हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। प्राय 4 से 5 दिन में बीजों का अंकुरण प्रारंभ जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है तथा 7-8 दिन में लगभग पूरा हो जाता है। तो फिर अंकुरण के समय पर हल्की सिंचाई कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा फिर पानी इसमें ज़्यादा खेत जो है लबालब नहीं, या बिल्कुल उसमें खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। फिर निराई गुड़ाई तथा खरपतवार का ध्यान रखना चाहिए। इसे इसबगोल प्रारंभ में काफ़ी धीमी गति से बढ़ने वाली फसल है, इसलिए इसे प्रारंभ अवस्था में खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक होता है। इसलिए इसे बिजाई के 25 से 30 दिन के उपरांत हाथ से निराई गुड़ाई किया जाना बहुत उपयुक्त रहता है। और इसके बाद सिंचाई की आवश्यकता इसमें इसबगोल की फसल लगभग 110 से 130 दिन लगभग, मतलब 4 से 5 महीने से ज़्यादा नहीं होती है, या 3 से 4 महीने की फसल है। ये 4 से 5 महीने की फसल होती है, जिसके दौरान इसे 4-5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक तो सबसे पहली सिंचाई बोनी के तत्काल बाद की जा सकती है, तो तदुपरांत 30 से 30 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। और फसल पे बाली उग जाएं तो या स्पाइक शुरू हो जाते हैं तो भी उसकी सिंचाई आवश्यक उस समय भी करनी चाहिए। और सिंचाई सदैव हल्की हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी भूमि जलमग्न नहीं होनी चाहिए। इस सबको कुछ कीट भी जो है जैसे वाइट ग्रब और दीमक आदि का प्रकोप होता है। इसके लिए पहले ही मिट्टी में 200 से 300 ग्राम जो है प्रति किलोग्राम की दर से नीम की खाली जो है मिला दी जाती है। और 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसमें फॉरेट 10 GB अथवा
एड्रिन पाउडर का भी छिड़काव भूमि में किया जाता है जिससे दीमक वगैरह न लगे। फसल की कटाई यानी हार्वेस्टिंग जो है लगभग 100 दिन के उपरांत जो है फसल की पत्तियां जब पीली पड़ने लग जाएं और बालियां मटमैले रंग की हो जाएं यानी भूरे रंग की, तो उस समय इसके फसल का तब कटने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी अवस्था में आ जाने पर फसल को तत्काल काट लिया जाना चाहिए। यदि फसल ज़्यादा दिन तक खेत में खड़ी रहे तो भी खड़ी खड़ी झड़ सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। किसान के स्तर पर इसे जो है गहराई के उपरांत जो है बीजों तथा भूसे को अलग किया जाता है, लेकिन इसके लिए किसान के स्तर पर सिर्फ इसे बीज को ही बेचा जा सकता है, क्योंकि ये यद्यपि किसानों के स्तर पर जो बीज यूँ ही भूसी सहित बेचा जाता है, क्योंकि ये बड़ी मिलों में ही इससे जो है अलग भूसी को निकाला जाता है। एक आगे प्रक्रियाकृत एक विशेष प्रक्रिया से जो है इसमें हंस भूसी को अलग कर ली जाती है, लेकिन किसान जो है इतना ही इसको मतलब भूसी सहित दे देता है। तो फिर भी बाज़ार में भूसी को अलग तथा बीज को अलग किया जा सकता है जो एक विशेष प्रक्रिया से। इसमें प्राथमिक मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन का कार्य है थोड़ा, कि कैसे भूसी को अलग किया जाता है। उसके लिए भूसी में और भी आगे वैल्यू एडिशन का कार्य किया जाता है, किस तरह से उसको एक तरह से सही ढंग से मार्केटिंग के लिए बनाया जाए, उसका ग्रेडिंग करके। उत्पादन से फसल की कितनी प्राप्तियाँ हो सकती हैं। फसल से होने वाले उत्पादन की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन समय पर यदि व्यवस्थित तरीके से खेती की जाए तो लगभग 4 कुंटल प्रति एकड़ बीज का उत्पादन किसान को इस फसल से प्राप्त होता है। इस बीज की बिक्री दर जो है 2500 रुपये प्रति कुंटल मानी गई है। इस प्रकार 4 माह की फसल से किसान को लगभग 11,500 रुपया प्रति एकड़ की से प्राप्ति हो जाती है, जिसमें से लगभग 7,700 रुपये का उसको शुद्ध लाभ होता है। उसमें से लगभग 4,000 के करीब उसमें 3,800 रुपये का उसमें खेत की तैयारी में भी है, खेत खाद की लागत और बिजाई की लागत और अन्य कीटनाशकों और या ढुलाई गहराई और उसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में लग जाता है। तो शुद्ध प्राप्ति उसको लगभग 7,000-8,000 के आसपास 7,690 रुपये का होता है, क्योंकि उसमें 10,000 रुपये तो उसको जो है बीज की बिक्री से प्राप्त होता है और पशु चारे के रूप में भी उसको कुछ लगभग 1,500 रुपये का जो भूसा वगैरह जो सबको उसे गहराई के बाद जो थ्रेसिंग करके जो है उसको बेच सकता है वो। तो किसान को जो है ये सब कुल की बिक्री के खासकर बीज की प्राप्ति के लिए या बाई बैग के लिए जो है वो, जैसे ये अभी इसमें नीमच मंदसौर ऊंझा की मंडियों में जो मध्य प्रदेश में हैं वहाँ से वो संपर्क कर सकता है। और बाई बैग के लिए वो जो है कहीं वहाँ पे जैसे राज एंड कंपनी का है एक नीमच में, उनसे भी जो है राज एंड कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।